साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कुछ दिन पहले मोहन जी अपने एक परिचित के घर किसी काम से गए थे। जिस समय मोहन जी अपने परिचित के घर पर बैठे थे तब उनकी काम वाली बाई घर की सफाई कर रही थी। मोहन जी ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनके परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी पत्नी चाय बना रही थी। तब मोहन जी की नज़र सामने वाले कमरे में गई जहाँ पर काम वाली बाई फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक से काम वाली बाई की आवाज़ मोहन जी के कानों में पड़ी। काम वाली बाई कह रही थी, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना, मैं बार बार यही काम नहीं करती रहूँगी। ये सुनकर मोहन जी को थोड़ी हैरानी हुई। मोहन जी ने अपने परिचित से पूछा कि क्या आपकी माँ सामने वाले कमरे में है? परिचित ने कहा, हाँ। मोहन जी ने कहा कि जब तक चाय बन रही है मैं आपकी माँ से मिल लेता हूँ। तब परिचित ने मोहन जी को कहा, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए आप फिर चले जाइएगा। मोहन जी ने कहा, क्यों? परिचित ने कहा, गीला है तो मेड दोबारा पोछा नहीं लगाएगी और आप अगर पाँव रखेंगे तो फर्श पर निशान पड़ जाएंगे। मोहन जी ने कह दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये सुनकर उनके परिचित थोड़े हैरान हुए। बोले, भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तब तक मोहन जी माँ के कमरे में चले गए थे। गीले फर्श पर वो अपने पाँवों के निशान बनाते हुए जा रहे थे। मोहन जी माँ के पास पहुँचे, उनके पाँव छुए, फिर माँ से कहने लगे, चलिए आप भी हमारे साथ बैठकर चाय पीजिए, चाय बन रही है, आपकी बहू रसोई में चाय बना रही है। मोहन जी ने इतना ही कहा था कि माँ एकदम से घबरा गई। कहने लगी, अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखने हैं, फर्श गीला है ना, मेरे पाँवों के निशान पड़ जाएंगे। मोहन जी ने कहा, निशान पड़ जाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तो उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगा, आप चलिए तो सही। परिचित की माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने मोहन जी से कह दिया, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मोहन जी के परिचित भी अपनी माँ के कमरे में आ गए थे। उन्होंने मोहन जी से कहा, माँ सुबह ही चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। मोहन जी ने कहा, नहीं, माँ के साथ मैं इसी कमरे में चाय पीऊँगा। चमकती हुई टाइल्स पर मोहन जी के जूते के निशान ये बयान कर रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। मोहन जी के परिचित समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मोहन जी ने ऐसा क्यों किया। अब मोहन जी के परिचित ने उनसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन काम वाली बाई को आवाज़ दे दी कि रेखा ज़रा इधर आना, इधर भैया के पाँवों के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। रेखा ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही उसने फर्श की दोबारा सफाई की, मोहन जी फिर से खड़े होकर उस पर चलने लगे। पाँवों के निशान दोबारा पड़ गए। अब तो काम वाली बाई रेखा भी हैरान थी और मोहन जी के परिचित भी। और तब तक परिचित की पत्नी भी कमरे में आ गई थी। उन्होंने मोहन जी से कहा, भैया आइए चाय रखी है। मोहन जी ने अपनी परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मोहन जी के परिचित ने उनकी ओर हैरानी से देखा। मोहन जी ने कह दिया, हैरान मत होइए। अब मोहन जी के परिचित चुप थे। मोहन जी ने ही कहा, मुझे लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया ही बुलाते हैं। अब काम वाली बाई रेखा भी वहीं खड़ी थी, वो भी हैरान थी। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी, वो भी हैरान थी। परिचित ने मोहन जी से पूछा, क्या हुआ भैया? मोहन जी ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी ये काम वाली बाई माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती इन्हें बुढ़िया। इसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो कह ही नहीं सकती थी। जाहिर है कि आप दोनों प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो इसने भी कहा। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे धरती हिलने लगी हो। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे और मोहन जी के परिचित अपनी अतीत की यादों में खो गए।
उन्हें लगा कि जैसे उनकी ज़मीन पर छोटे छोटे पाँव के निशान उभर आए थे, जैसे बच्चा भाग रहा हो, माँ खेल रही हो अपने बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही थी बेटे के पाँव देखकर, कह रही थी, देखो इसके पाँवों के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता ही जा रहा था पूरे घर में। मोहन जी के परिचित की माँ रो रही थी और परिचित की पत्नी की आंखें भी झुकी हुई थी और काम वाली बाई रेखा भी चुप थी। मोहन जी के परिचित ने कहा, भैया गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, ये मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मोहन जी के परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मोहन जी घर से निकल पड़े, सिर्फ इतना कहकर कि केवल आंखें ही नहीं पोंछनी चाहिए, उस फर्श को भी चूम लेना चाहिए जहाँ पर माँ के पाँव के निशान पड़े हों। साथ संगत जी, अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक बुजुर्ग महिला अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के अच्छे भविष्य के लिए माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन मेरा बेटा लायक हो जाएगा मैं खूब आराम करूंगी। देखते ही देखते समय बीता। माँ बूढ़ी हो गई और बच्चे को नौकरी मिल गई। कुछ समय के बाद बेटे की शादी कर दी और बेटे का भी एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसका बेटा लायक बन गया। अब उसका बेटा उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास तो माँ से बात करने तक का समय नहीं होता था। बस इतना फर्क पड़ा था कि माँ के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के जूठे बर्तन धोती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले वो बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपनी बहू और बेटे के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा घर आएगा तो उसको कहूँगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर माँ को दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने कहा, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसीलिए शरीर में जान नहीं है। इस फटे हुए कंबल में ठंड नहीं रुकती। बेटा कल मुझे कंबल लाकर दे देना। बेटा गुस्से में बोल पड़ा, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया। पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ पैसे हैं, लेकिन उससे बच्चे का स्वेटर लाना है। तुम्हारी बहू के लिए शॉल लानी है। तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो। हमें बाहर काम के लिए जाना होता है। सिर्फ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में देखेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर दी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। साथ संगत जी, अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपने माता पिता की कदर कीजिए, जीते जी उनकी खूब सेवा कीजिए, क्योंकि मरने के बाद ये दान का दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।